बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को एहसन शक्ल सूरत में पैदा फरमाया है और इसका जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज में किया है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। याद रहे कि इंसानी जिस्म में अल्लाह ने हर उज़ू को एक खास हिकमत के तहत पैदा फरमाया है। आज की वीडियो में हम आपको इंसानी जिस्म में नाखून और नाखून पर बनने वाले सफेद निशानात के बारे में बताने जा रहे हैं। एक निशान वो है जो कि नाखून की अंदरूनी वाली जानिब चांद की शक्ल का होता है और दूसरे सफेद निशानात बाज औकात नमूदार होते हैं। दोनों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, अक्सर अफराद के हाथों की उंगलियों के नाखूनों पर सफेद रंग के निशान या धब्बे नमूदार हो जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है और क्या वो किसी मर्ज की अलामत होते हैं और ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हम उंगलियों पर बनने वाले निशानात के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चलें कि नाखून काटना अंबियाए कराम की सुन्नत है। बरिवायत बुखारी और मुस्लिम और फुकाहा के नजदीक जुमे के दिन नाखून काटना मुस्तहिब है। जैसा कि शरह सुन्ना में रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन नमाज के लिए जाने से पहले मूंछ पस्त करते थे और अपने नाखूनों को काटते थे। लेकिन याद रहे, अगर नाखून ज्यादा बढ़ गए हों तो जुमे का इंतजार ना करना चाहिए, क्योंकि नाखून का बड़ा होना अच्छा नहीं है और ये रिस्क में तंगी का सबब बनता है। किसी भी दिन काट सकते हैं। अलबत्ता एक ज़ईफ हदीस में ये वारिद है कि बुध के दिन नाखून काटने से बर्स यानी सफेद दाग की बीमारी पैदा होती है। यह हदीस अगरचे ज़ईफ है, लेकिन जब हदीस में है तो जरूरत ना हो तो उससे बचने में ही भलाई है, क्योंकि बिला वजह अपने आप को खतरे में डालना अक्लमंदी नहीं है। उलमा से हाथ के नाखून काटने के दो तरीके मनकूल हैं कि पहले ये कि दाने हाथ की छंगली यानी सबसे छोटी उंगली का नाखून काटे, फिर बीच वाली, फिर अंगूठा, फिर मंजली और उसके बाद कलमे की उंगली, और बाएं हाथ में पहले अंगूठा, फिर बीच वाली, फिर छंगली, फिर कलमे की उंगली, फिर मंजली, यानी दाएं हाथ में छंगली से शुरू करे और बाएं हाथ में अंगूठे से, और एक उंगली छोड़कर काटे। एक रिवायत में आता है कि इस तरह नाखून काटने से कभी आशोब चश्म की बीमारी नहीं होगी। दूसरा तरीका यह है कि दाने हाथ के कलमे की उंगली से शुरू करे और छंगली पर खत्म करे, फिर बाएं हाथ की छंगली से शुरू करके अंगूठे पर खत्म करे, फिर दाने हाथ के अंगूठे का नाखून तराशे। दोस्तों, ये थी मालूमात सुन्नत के तरीके से नाखून तराशने की। आइए अब आपको नाखूनों पर सफेद निशान के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जिस्म के तमाम आज़ा की अपनी अफादियत है, अगरचे छोटे हों या बड़े, और याद रहे कि छोटे से छोटे नजर आने वाले तमाम आज़ा अफादियत के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। लिहाजा जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाली अचानक तब्दीली को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नाजरीन, एक खास किस्म के प्रोटीन से बने ये नाखून हमारे हाथों और पांव की उंगलियों के आखिरी किनारों के मुहाफिजों का काम करते हैं। याद रहे कि नाखूनों पर पड़ने वाले ये सफेद निशानात दो किस्म के होते हैं। एक वो जो सफेद पिंक हों, ये धब्बों की सूरत में होते हैं, और दूसरे नाखून के निचले हिस्से में चांद की तरह या निस्फ कतर का निशान होता है। पहले हम बात करते हैं सफेद या पिंक निशानात की। अगर ये निशानात सिर्फ एक या दो नाखूनों पर मौजूद हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं। ये कुदरती या नाखूनों पर लगने वाली किसी चोट का नतीजा हो सकते हैं।
लेकिन अगर निशानात तमाम नाखूनों पर नमूदार हुए हैं तो उनकी कोई ना कोई वजह हो सकती है। अक्सर औकात ये निशानात किसी नेल पॉलिश के रद्द अमल के बाइस भी होते हैं, या फिर नेल पॉलिश साफ करने वाले पानी से भी ये दाग नाखूनों पर आ जाते हैं। जिंक, जो कि इंसानी जिस्म में मौजूद होता है, अगर जिस्म में इसकी कमी वाक़ई हो जाए तो नाखूनों पर सफेद दाग आना शुरू हो जाते हैं। अगर खाने में लोबिया, दही, पालक और ड्राई फ्रूट शामिल किए जाएं तो जिंक की कमी पूरी हो जाती है। इसी तरह नाखूनों पर सफेद या पिंक लाइनों का नमूदार होना प्रोटीन की कमी को जाहिर करता है। प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए गोश्त, मछली, दूध, लोबिया और दही का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। इन निशानात की वजह कैल्शियम की कमी है। ज्यादातर नाखूनों पर सफेद निशानात कैल्शियम की कमी का बायस होते हैं। इंसानी जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए नारंगी का जूस बेहतरीन है। इसके अलावा दूध और दही में भी कैल्शियम की वाफर मिकदार मौजूद होती है और इनके बरक्स नाखूनों के निचले हिस्से में जो चांद नुमा निस्फ पतर का सफेद निशान होता है वह आमतौर पर बिल्कुल मामूल की चीज है। ये सफेद निशान नाखून की बुनियाद, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, इसका हिस्सा होता है। अगर ये निशान अचानक गायब हो जाए तो ये जिस्म में आयरन और विटामिन डी की कमी की निशानदही करते हैं और इसमें इनका छोटा होना और धुंधला होना लो ब्लड प्रेशर और थायराइड्स की जानिब इशारा करता है। दोस्तों, माहिरीन का यह भी कहना है कि इन निशानात के हवाले से उस वक्त फिक्रमंद होने की जरूरत होती है जब उसकी एक किस्म लेकोनशिया टोटालिस का सामना हो। इस किस्म में पूरा नाखून सफेद हो जाता है और ऐसी सूरत में डॉक्टर से रुजू करना जरूरी होता है, क्योंकि ये संगीन तिब्बी अमराज जैसे गुर्दे फेल होना, अमराज कल्ब या ज़ियाबतीस से मुताल्लिक हो सकता है। अगर ये नाखून पर किसी लकीर की तरह हो तो ये इस बात की निशानी होती है कि आपने किसी किस्म का जहर इस्तेमाल कर लिया या इसका निशाना बने हैं, मगर खुशकिस्मती से बचने में कामयाब रहे हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि उंगलियों के नाखून आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, अगरचे इस बात पर यकीन करना कुछ मुश्किल है, मगर डॉक्टर आपकी सेहत के बारे में नाखूनों को देखकर बहुत कुछ बता सकते हैं। और आपने अक्सर औकात देखा होगा कि दौरान मुआयना डॉक्टर आपके नाखूनों का मुआयना भी करते हैं। दोस्तों, वैसे तो नाखूनों में अक्सर उम्र बढ़ने से तब्दीलियां आती हैं। अगर ये अचानक और बहुत नुमाया हो तो डॉक्टर से रुजू करने की जरूरत होती है। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए कुछ ऐसी अलामात बताए देते हैं जो नाखूनों में जाहिर हो तो तिब्बी मशवरा करना जरूरी होता है। नाखूनों की रंगत पीली हो जाने की सूरत में कहा जाता है कि ये तो फेफड़ों या लम्फियाई बाफतों के मसाइल की निशानी हो सकती है। और अगर नाखून का ऊपरी हिस्सा सफेद हो जाए तो यह आमतौर पर उम्र बढ़ने की अलामत होता है। ताहम आप किसी और मर्ज या तिब्बी मसले का शिकार हैं तो डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये सफेद नाखून गुर्दों, जिगर या अमराज कल्ब का इशारा भी हो सकते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि नाखून की सतह पर गहरे भूरे या सियाह रंग की पट्टी का नमूदार होना मुख्तलिफ जल्दी मसाइल बशमूल जल्दी कैंसर का नतीजा भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो इस हवाले से दुरुस्त तशखीस कर सके। और अगर नाखून जल्द की सतह से अलग होना शुरू हो जाए तो ये थायराइड अमराज, गुदूदे दरकिया का मर्ज या दीगर ऑटो इम्यून अमराज की वजह से होता है। नाजरीन, याद रहे कि ये वीडियो सिर्फ मालूमात में इजाफे के लिए बनाई गई है। किसी भी पेचीदगी की सूरत में बर वक्त अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।